कल हमने देखा था कि जो व्युत्क्रम लैटिस की एकांक सेल का आयतन क्रिस्टल की सीधी लैटिस की एकांक सेल के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें हमने एक डेरिवेशन किया था जिसको मैं थोड़ा सा आज एलिब्रेट कर देता हूँ और फिर हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। हमने कल देखा था कि जो आयतन है A डॉट B क्रॉस C, इसका जब वैल्यू अपन ने निकाला था तो अपने पास आया था B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B और नीचे हमारे पास में था A डॉट B क्रॉस C का क्यूब। अब ये ऊपर वाले प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मान लो A क्रॉस B क्रॉस C, इसको जब अपन खोलेंगे या इसको पूरा जब सारणिक बना के निकालेंगे, यानी सारणिक बना से निकालने के लिए आपको A1 A2 A3 फिर A1 A2 A3 इस तरीके से जब आप करेंगे और उसके बाद में इधर B2 C3 माइनस B3 C2 इस तरीके से पूरा जब करके सारणिक को खोलेंगे तो आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो होगी A डॉट C B माइनस A डॉट B C, यानी A C B और दूसरी बार में A B C, लेकिन बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। और यही अगर अपना बिल्कुल उल्टा हो जाए A क्रॉस B क्रॉस C, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी C A B माइनस C B A। अब इस फार्मूले से जब अपन इसको खोलेंगे तो अगर आप जनरली देखें तो A क्रॉस B B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A, यहाँ पर डॉट है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो अपने फार्मूले से क्या हो जाएगा A क्रॉस B डॉट इसका वैल्यू क्या आएगा B क्रॉस C डॉट T और बाहर आएगा C माइनस B क्रॉस C डॉट C और बाहर आएगा A। अब यहाँ पर ये C और ये C दोनों वेक्टर सेम हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब हमारे पास में क्या बचा A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C डॉट A क्रॉस C। इसको अपन रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा B क्रॉस C डॉट A और इधर A क्रॉस B डॉट C। अब हम जानते हैं कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B होता है, क्योंकि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अपन सिंपल सा लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C होल स्क्वायर। इसका कल हमने उपयोग किया था और उससे हमने A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू निकाली थी, जो हमारे पास में आई थी 2 पाई क्यूब बाई V, जो कि रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम है A डॉट B क्रॉस C। और इससे हमने निकाला था कि V जो है वो यूनिट सेल का जो सिंपल लैटिस का आयतन है एकांक सेल का, और ये 2 पाई क्यूब बाई V आया। तो इस प्रकार ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है
वो है कि किसी क्रिस्टल की सीधी लेटिस के जो लेटिस तल है, मान लो कि HKL है, उसके बीच की दूरी DHKL व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर GHKL के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि DHKL जो है डिस्टेंस जो है लेटिस तलों के बीच की दूरी, वो व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं कि ये किस प्रकार होता है। लेट अस सी कि मान लो कि क्रिस्टल जो है लेटिस के मूल बिंदु से एक HKL तल का सदिश जो L है, मान लो HKL कोई एक तल है, अगर मान लो कोई इस तरह का ओरिजिन है और ये कोई HKL प्लेन है, तो HKL से एक सदिश है, वहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक एक सदिश है जिसकी वैल्यू है R, एक वेक्टर है, और लेटिस तलों के बीच की दूरी D है। अब तल के अभिलंब जो एकांक वेक्टर है वो मान लो कि n कैप है, तो R वेक्टर डॉट n कैप विल बी इक्वल टू D। तल के अभिलंबवत जो एकांक वेक्टर है वो n कैप है, तो ये इकाई वेक्टर हो गया ये। तो R वेक्टर है, इकाई वेक्टर है, दोनों को मिला के जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, दो तलों के बीच की दूरी। अब मान लो कि जो तल HKL है इसके अभिलंबवत, अब इसके अभिलंबवत का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर GHKL की दिशा में एकांक सदिश इसके लंबवत, यानी कि इसकी दिशा में HKL के लंबवत, तो व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर G की दिशा के अंदर एकांक सदिश वेक्टर को अपन कहेंगे G कैप HKL। अगर ऐसा है तो R जो अपना वेक्टर है डॉट G कैप HKL विल बी इक्वल टू DHKL। अब R का कोई एक विशेष मान हम अज्यूम कर लें, मान लो कि R किसी एक मतलब जो किसी एक तल के बिल्कुल पैरेलल हो गया है, इस तरीके से अगर कोई विशेष मान हम माने कि दूसरे मान सारे जीरो हो जाए और R का मान A/H है, तो क्या होगा, ऐसे समय में R डॉट G कैप का मान कितना होगा, विल बी इक्वल टू A/H HA प्लस KB प्लस LC, या इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई H/H या 2 पाई हो जाएगा। यानी कि R वेक्टर डॉट G वेक्टर R डॉट G वेक्टर को अपन जब G कैप के अंदर लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, G एकांक वेक्टर इंटू GHKL। अब हमारे वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई, तो R डॉट G कैप HKL विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई GHKL। ये हमारे पास में एक फार्मूला आया। अब ये जो R डॉट G कैप है इसकी वैल्यू अपन ने क्या देखी थी, यहाँ पर DHKL है, तो अगर अपन इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाता है DHKL इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई GHKL। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लेटिस अंतराल है DHKL वो व्युत्क्रम लेटिस वेक्टर GHKL का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/। अब ये देखते हैं कि इस रेसिप्रोकल लेटिस का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका। सबसे पहला तो महत्व ये है, व्युत्क्रम लेटिस जो है वो लेटिस तलों को व्यक्त करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, इट इज सिंपल, सरल तरीका है ये, क्योंकि व्युत्क्रम लेटिस का जो एक बिंदु है वो सीधी लेटिस जो है उसके संगत लेटिस तलों के एक पूरे समूह को बताता है। एक बिंदु वहाँ पर एक पूरा प्लेन है, और
इसका मतलब क्या होगा, 3 डायमेंशन को हमने एक तरह से 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो एक तल था वो यहाँ पर एक बिंदु आ गया। किसी क्रिस्टल से प्राप्त जो विवर्तन जो प्रतिरूप मिलता है हमको, विवर्तन प्रतिरूप जो होता है क्रिस्टल का, वो व्युत्क्रम लेटिस के अंदर प्राप्त होता है। व्युत्क्रम लेटिस का प्रतिचित्र होता है, उसका मैपिंग होता है। विवर्तन प्रतिरूप जो है वो व्युत्क्रम लेटिस का प्रतिरूप होता है। तो इट हैज़ डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस। विवर्तन प्रतिरूप जो हम एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न से ज्ञात करते हैं, तो उससे जो हमको पॉइंट्स मिलते हैं लार्ज एरिया से, वो सीधे सीधे रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर इंडिकेट करते हैं। और तीसरा है कि रेसिप्रोकल लेटिस जो है उसके जो वेक्टर जी है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जी, इसके अंदर हम ड्रैग के नियम को हम लिख सकते हैं। और ड्रैग का नियम इस फॉर्मेट में आता है 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अपन बाद में प्रूव करेंगे, जहाँ पर k जो है वो आपतित तरंग का तरंग वेक्टर है। और ये समीकरण का उपयोग किसी क्रिस्टल लेटिस में तरंग संचरण से संबंधित समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अब कल हम कुछ और इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार से अगर एक रेसिप्रोकल लेटिस है तो व्युत्क्रम लेटिस किस तरह के सरल घनाकार की व्युत्क्रम लेटिस कैसी होगी, या दूसरों की व्युत्क्रम लेटिस कैसी होगी।